कवर करने वाले हैं। जीआईएस मैपिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम मैपिंग इन्वॉल्व्स क्रिएशन, एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन ऑफ जियोस्पेशियल डाटा. कोऑर्डिनेट systems are a fundamental aspect of GIS mapping as they provide the framework for accurately representing the location of geographical features on Earth surface. तो दोस्तों आपने बहुत सारे जीआईएस के सॉफ्टवेयर आते होंगे। सबसे जो फेमस जो है, अगर मैं बात करूँ गूगल अर्थ की, अगर हम बात करें तो गूगल अर्थ पर जब हम कुछ भी लिखते हैं तो हमें वो वहाँ का वहीं शो हो जाता है और हमें वो उस लोकेशन पे ले जाता है। तो ऐसा कैसे होता है, उसको जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू जो है हमने कुछ कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड में होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आरपीएससी के एग्ज़ाम में जीआईएस की फुल फॉर्म पूछी गई थी। आरपीएससी टाउन प्लानर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर जीआईएस की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो आपसे भी पूछी जा सकती है। Coordinate system definition. A coordinate system is a framework used to represent location on Earth's surface as a numeric value. This value typically consists of 2 or 3 coordinates: longitude, latitude for 2D system, latitude, longitude and elevation for 3D system. तो longitude और latitude और एलिवेशन के रूप में हम हमारी किसी भी लोकेशन को अर्थ की सरफेस पर शो कर सकते हैं। लेटीट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड, लेटीट्यूड लाइन्स रन हॉरिजॉन्टली एंड मेजर्स द नॉर्थ साउथ पोजीशन, लॉन्जिट्यूड लाइन्स रन्स वर्टिकली एंड मेजर द ईस्ट वेस्ट पोजीशन। देखिए जो अपनी अर्थ होती है, अब ये लेटीट्यूड मतलब ऐसे तिरछी और लॉन्गिट्यूड मतलब ऐसे लंबवत, है ना। तो ये जो लंबवत लाइन है इसको 2 भागों में बांट रही है, ठीक है, 2 भागों में बांट रही है। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये इसको 2 भागों में ऊपर और नीचे बांट रही है। फिर साथ साथ ये अलग अलग इंटरसेक्शन ऑफ लाइन जो है ग्रिड के रूप में अलाउड होती है, जिससे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में डालकर और प्रिसाइसली उस लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Datum. A datum is a reference point or set of reference point on the Earth's surface. It defines the position and operation of coordinate system. The most common used datum global mapping in the world geodetic system 1984। जो मोस्ट कॉमन सिस्टम अडोप्ट किया जाता है, याद रखना है दोस्तों, वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम अडोप्ट किया जाता है। लोकल मैपिंग ऑफन यूजेज है स्पेसिफिक रीजनल डेटम। तो डेटम जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आप कभी भी रेलवे स्टेशन अगर आपने विजिट किया हो तो वहाँ पर बोर्ड लेता है कि समुद्र तल से ऊंचाई, जो रेलवे स्टेशन जहाँ नाम लिखा होता है ना, कि मान लीजिए इलाहाबाद रेलवे स्टेशन, तो समुद्र तल से ऊंचाई 476.07 मीटर, इस टाइप से वहाँ पर जरूर लिखा होता है। समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो कुछ 37 ईयर्स का जो समुद्र तल का जो है उसका एवरेज लेकर हम लोग उसका एवरेज जो हाइट है वो निकालते हैं। पहले हमारा जो ये चलता था, ये कराची के यहाँ पर जो अरेबियन सी है वहाँ से चलता था, लेकिन अभी जो है ये शिफ्ट होकर कहाँ पर आ गया, बॉम्बे में जो अरेबियन सी है उस पे आ गया है। तो वैसे डेटम लेते हैं। तो ऐसे ही हमें किसी को रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है, उसे हम डेटम बोलते हैं। कोऑर्डिनेट्स यूनिट्स, डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम आर वेरियस यूनिट्स टू एक्सप्रेस लोकेशन। द मोस्ट कॉमन यूनिट्स फॉर लेटीट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड्स आर डिग्रीज, मिनट, सेकंड, डेसिमल। एलिवेशन कैन बी मेजर्ड मीटर, फीट, अदर यूनिट डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम। तो हम लोग क्या करते हैं, उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश आपने सुना होगा, है ना, लेटीट्यूड, लॉन्जिट्यूड। तो हमारा जो है किसी भी लोकेशन की स्थिति को हम लॉन्जिट्यूड में बता सकते हैं। जैसे हमारा जो भारत देश है या आपका जो यूपी है उसकी जैसे स्थिति की अगर बात करें तो मान लीजिए कुछ 10 डिग्री 12 मिनट से लेकर 12 डिग्री 24 मिनट तक, इस टाइप से वो उसकी लॉन्जिट्यूड और लॉन्जिट्यूड और लेटीट्यूड जो है उसके थ्रू हम उस लोकेशन को शो कर सकते हैं। मैपिंग प्रोजेक्शन, अ मैप प्रोजेक्शन इज मेथड फॉर रिप्रेजेंटिंग अर्थ 3D surface on a 2D plane. Various projection exist which own characteristics and distortion. Common map present include the Mercator, UTM, Universal, Transverse, Mercator और Lombard Conformal Conic। तो मैप प्रोजेक्शन में हम क्या करते हैं कि अर्थ की जो सरफेस है वो वैसे तो 3D है, लेकिन हम उसको कैसे शो करते हैं, जैसे हमारा भारत देश है, ठीक है, अगर हम बात करें इस टाइप से कुछ भारत देश है हमारा, है ना। तो भारत देश है। अब भारत देश में क्या है कि इसमें है तो ये 2D मैप है ना, जब हम देखते हैं तो, लेकिन यहाँ पर इसको यहाँ हिमालय शो किए हुए हैं या राजस्थान शो किया हुआ है, यहाँ सी शो किया है, समुद्र शो किया है, उसको शो करते हैं। तो जिससे क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी प्रभावित नहीं होती, उसकी खुद की भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इस टाइप से क्या इसको क्या बोलते हैं, मैप प्रोजेक्शन बोलते हैं।
Coordinate system in GIS software. GIS software allow user to work with different coordinate system. Users can specify coordinate system for dataset, and GIS software can project data from one coordinate system to another coordinate system, allowing for accurate overlay analysis of geospatial system. तो हमारे पास different coordinate systems होते हैं जिसके तहत हम डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे बता सकते हैं. कोऑर्डिनेट सिस्टम आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे अगर हम बात करें इंडिया में जो हम वजन चेक करते हैं वो किलोग्राम में चेंज करते हैं, ब्रिटेन में अगर हम चेक करते हैं तो वो पौंड में चेक करते हैं, है ना. तो इसकी पर्टिकुलर कुछ यूनिट होती है कि 0.476 ग्राम जो है एक पौंड के बराबर होता है. जब अपन उसको उससे डिवाइड कर देंगे तो वो किलोग्राम में आ जाएगी उसकी वैल्यू, है ना. तो वैसे ही हम क्या करते हैं, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें लेटीट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड शो कर रखा है. एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें किसी रेफरेंस पर्टिकुलर रेफरेंस को लेकर उसने जो है डायरेक्शन वो शो की हुई है. तो उसके अकॉर्डिंग हम जो हमारी चीज़ें हैं जो GIS सॉफ्टवेयर के थ्रू कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज किया जा सकता है. Special reference systems. A special reference system SRS encompasses the coordinate system, datum and projection used to represent geographic data. It is essential for data interpolability and ensuring the data from various sources align properly. तो हम स्पेशल रेफरेंस सिस्टम का भी यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है उसको हम प्रॉपरली प्रोजेक्ट कर पाएँ और डेटा को इंटरपोलेट कर पाएँ, मतलब एक डेटा से दूसरे डाटा में कन्वर्ट कर पाएँ. डेटम ट्रांसफॉर्मेशन. व्हेन वर्किंग विद डेटा इन डिफरेंट डेटम से डेटम ट्रांसफॉर्मेशन में बी नेसेसरी टू कन्वर्ट कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम वन डेटम टू अनदर डेटम. सेम एज इट इज क्या होगा, अगर हमें वो डेटम जिस बेस लाइन के थ्रू हम उस डेटा को लिए अगर वो हमें ट्रांसफर करना है, मान लिया अरेबियन सी से हमें इंग्लैंड का कोई सा सी ट्रांसफर करना है तो उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं इसके थ्रू ताकि वहाँ की जो यूनिट है वो उसमें कन्वर्ट हो जाए. कस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होते हैं इन सम केसेस. कस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम आर क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक रीजन एंड प्रोजेक्ट्स. दीज में इन्वॉल्व स्पेशलाइज प्रोजेक्शन डेटम एंड कोऑर्डिनेट यूनिट टू सूट द नीड्स ऑफ पर्टिकुलर एप्लीकेशन. अब आपके घर में कोई आपकी सिटी में कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है या बहुत बड़ा फेमस चीज़ है, वहाँ से आपको अपने घर की लोकेशन देखनी है तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी आपके गूगल मैप में आपने देखा ही होगा कि यहाँ से इस पर्टिकुलर डिस्टेंस की जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके आ जाते हैं, है ना. तो इस टाइप के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कस्टम कोऑर्डिनेट्स. Georeferencing is the process of aligning spatial data to a known coordinate system or reference map. It is commonly used in geospatial data that lacks coordinate information such as scanned maps and historical documents. अब कोई मान लीजिए स्कैंड मैप है, कुछ भी है, डॉक्यूमेंट है, उसे हम जो हमारे पास लॉन्जिट्यूड लेटीट्यूड अवेलेबल है उसमें हमें फिट करना है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, जियो रेफरेंसिंग का यूज़ करते हैं, है ना. ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है. मेटा डाटा फॉर GIS डाटा इंक्लूड इन्फॉर्मेशन अबाउट कोऑर्डिनेट सिस्टम डेटम एंड प्रोजेक्शन यूज्ड इन डेटा सेट. दिस मेटा डाटा इज क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्पेशल रेफरेंस ऑफ द डेटा एंड इट्स प्रॉपर यूज़. तो मेटा डाटा जो है वो GIS डाटा इंक्लूड इन्फॉर्मेशन कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड उसमें इन्फॉर्मेशन होती है, डेटम होता है, प्रोजेक्शन यूज जो भी डेटा सेट में आपने प्रोजेक्शन यूज़ किया है ना. तो हमें जो भी स्पेशल रेफरेंस अगर हम यूज़ कर रहे हैं उसका प्रॉपर यूज़ करने के लिए हमें मेटा डाटा को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है. कोऑर्डिनेट सिस्टम का स्टैंडर्डाइजेशन हम कर सकते हैं. स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड डेटम इज इंपॉर्टेंट फॉर डेटा एक्सचेंज एंड इंटरपरेबिलिटी बिटवीन डिफरेंट GIS सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन. तो अब जैसे कहीं भी क्या होता है, जैसे किलोग्राम है, पौंड है, ये स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, है ना. वजन को और किसी में भी मेज़र किया जाता है, जैसे तोला में भी मेज़र किया जाता है, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट्स हम लोग ध्यान रखते हैं कि ग्राम है, किलोग्राम है, स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं. उसी टाइप से हम कोऑर्डिनेट सिस्टम का भी स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं कि मेजरली जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो लॉन्जिट्यूड और लेटीट्यूड के रूप में ही आपको उपलब्ध होंगे.